जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित JCERT पाठ्यपुस्तक में प्रश्नावली 17.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। पहला आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पहला प्रश्न है लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करना है। तो बच्चा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आप लंबाई की गुना चौड़ाई से कर दो तो वही आयत का क्षेत्रफल होगा। यहाँ लंबाई क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो 8 को 6 से गुना कर दीजिए, 8 छक 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों को बनाना है। प्रश्न संख्या बी दे रखा है 14 सेंटीमीटर लंबाई और 11 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो फिर से लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 11 सेंटीमीटर, तो 14 की गुना 11 से कर दीजिएगा। इसकी गुना कीजिएगा तो आएगा 154 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्रश्न संख्या बी का उत्तर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या सी दे रखा है लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। तो 18 की गुना 9 से कर देंगे। सबसे पहले हमें सभी प्रश्न में ये ज़रूर लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई दे रखा है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 9 सेंटीमीटर। 18 की गुना 9 से कीजिएगा, तो 18 की गुना 9 से करोगे तो आएगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या सी का उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या डी को करते हैं। प्रश्न संख्या डी यहाँ दे रखा है बच्चों लंबाई 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ 28 सेंटीमीटर था, 28 लिखा हमने। चौड़ाई यहाँ 17 सेंटीमीटर था, 17 सेंटीमीटर लिखना हमने। 28 की गुना 17 से कीजिए, 28 की गुना 17 से कीजिएगा तो आएगा 476। तो 476 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न संख्या डी का उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या ई दे रखा है बच्चा कि लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। इसे हम लोग लिख लेंगे पहले ई में आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को यहाँ रखते हैं 6.5, चौड़ाई को रखते हैं 3.5। 6.5 की गुना 3.5 से कीजिएगा तो आएगा 22.75। तो 22.75 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न संख्या ई का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या एफ दे रखा है लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो फिर से यहाँ लिख लेंगे प्रश्न संख्या एफ में आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो 4.5 की गुना 3 से कर देंगे, गुना करने पर होगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न संख्या एफ का उत्तर होगा 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चे अब हम करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि वर्ग की एक भुजा 6 मीटर है। तो हम जानते हैं बच्चा कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। आपको किसी एक भुजा पता हो तो आप भुजा की गुना भुजा से कर दो, आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। पहला प्रश्न के लिए दिया है कि भुजा है 6 मीटर, तो 6 की गुना 6 से करेंगे, 6 छक 36, तो 36 मीटर स्क्वायर प्रश्न संख्या ए का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या बी के लिए भी लिखेंगे हम। प्रश्न संख्या बी के लिए लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। अब एक भुजा दे रखी है 9, तो 9 की गुना 9 से कर देंगे, 9 9 81, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न संख्या बी का उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या सी दे रखा है, एक भुजा यहाँ 12 सेंटीमीटर है, तो फिर से यहाँ लिखेंगे, इसे मैं मिटा कर देता हूँ। लिखेंगे प्रश्न संख्या सी के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। यहाँ 12 है भुजा, तो 12 की गुना 12 से कीजिए, 12 की गुना 12 से करोगे तो आएगा 144 सेंटीमीटर। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न संख्या सी का उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या डी, भुजा बराबर 37 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। भुजा है 37, तो 37 गुना 37 से कीजिएगा, तो बच्चों 37 के गुना 37 से कीजिएगा तो आएगा 1369। तो 1369 मीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। आपको ये ध्यान रखना है बच्चा कि यदि यहाँ पे जो दे रखा है इकाई मीटर में तो मीटर स्क्वायर आएगा, और यदि सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर। जबकि प्रश्न संख्या डी में 37 मीटर दे रखा था, और मीटर की गुना मीटर से करोगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो आपको मीटर स्क्वायर ही लिखना है। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है उस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई ए 12 सेंटीमीटर हो, बी 15 सेंटीमीटर हो तथा सी 8 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम इस आयत की लंबाई ज्ञात करते हैं, जिसकी चौड़ाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर हो। यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये प्रश्न में ही दे रखा है। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है बच्चा? हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, अर्थात हम लंबाई गुने चौड़ाई को 240 के बराबर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल तो यही होता है, अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न में हमें चौड़ाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर हो, तो लंबाई का लंबाई लिखिए, चौड़ाई की जगह में 12 लिखेंगे, और ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे मैंने आपको कई बार समझाया है कि आप बराबर के इधर की संख्याओं को उठाकर बराबर के इधर ले जा सकते हो। शर्त यह होती है कि यदि आप इधर की संख्याओं को देखो तो यह लंबाई के साथ गुना में है, और यदि यह संख्या इधर जाएगी तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, गुना का उल्टा भागा, तो यह भागा में हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे होगा लंबाई बराबर 240 का 240, 12 इधर था गुना में तो इधर आएगा तो होगा बट्टे में, 240 बट्टा 12। ऐसे समझ में आया आपको बात? मैंने क्या बताया कि यदि यह संख्या इधर गुना में है तो इधर जाएगी तो होगी भागा में, यदि यह जोड़ की रहती तो इधर आती तो घटाव की, यदि यह घटाव की रहती तो इधर जाके हो जाती जोड़ की, चिन्ह उल्टा हो जाता है। अब यह कट जाएगा 12 का पहाड़ा में, 12 दूनी 24 और शून्य का शून्य 20 बार में, तो लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। प्रश्न संख्या ए का उत्तर हो गया लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या बी में दे रखा है बच्चों कि आयत का, यहाँ पे दे रखा है कि आयत का चौड़ाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिर से हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या बी के लिए आयत का क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई 240 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगी। हमें लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखी है 15, तो लंबाई गुने 15 बराबर 240 कर सकते हैं। फिर से 15 को उठाकर किधर ले जाएंगे, या भागा में हो जाएगा, तो लंबाई बराबर 240 बट्टे 15 काट लेते हैं। 15 का पहाड़ा में 15 एकम 15, और यहाँ 15 5 20, और यहाँ पे 4 5 4 9, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 15 छक 90, यानी 16 बार में कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या बी का उत्तर होगा 16 सेंटीमीटर। इसे मैं मिटा देता हूँ, इसमें यहाँ पे प्रश्न संख्या सी को कर लेते हैं। प्रश्न संख्या सी दे रखा है कि चौड़ाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो, तो फिर से लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई दे रखी 8, तो लंबाई की लंबाई लिखिए और चौड़ाई की जगह में 8 लिखेंगे, और यह 240 के बराबर है। फिर से लंबाई का लंबाई लिखिए, इधर 8 को उठा करके इधर ले जाएंगे तो होगा 240 बट्टे 8, 8 का पहाड़ा में कट जाएगा,
8 तिया 24 और शून्य का शून्य 30 बार में कटा तो लंबाई क्या आ गई 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या सी का उत्तर होगा 30 सेंटीमीटर। क्या आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है? ठीक है बच्चा, तो अब चलिए हम करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर तथा एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है। दोनों का क्षेत्रफल लिखिए। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद दोनों की तुलना कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? भुजा गुने भुजा। तो लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। हमें दे रखी है भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो 16 की गुना 16 से कर दीजिए। 16 गुने 16, 16 की गुना 16 से कीजिएगा तो आएगा 256। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यही तो होता है। लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 18 गुने 12 कर देंगे। 18 की गुना 12 से कीजिएगा तो आएगा 216। तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आयत का क्षेत्रफल। अब बताइए दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है या फिर आयत का क्षेत्रफल अधिक है? तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो आप इसके आगे क्या लिखोगे कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ क्या लिखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है 60 मीटर लंबाई वाले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें 60 मीटर लंबाई दे रखी है, हमें पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 300 वर्ग मीटर है और हमें पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं बच्चा कि आयत पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और वह दे रखा है हमें 300 वर्ग मीटर के बराबर। तो हम यहाँ से कर लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 300 वर्ग मीटर। लंबाई हमें दे रखा है 60 मीटर, तो लंबाई की जगह में 60 लिख लेंगे और चौड़ाई की जगह में चौड़ाई लिखिए बराबर 300 वर्ग मीटर। अब फिर से हमने अभी देखा कि यह जो है चौड़ाई के साथ गुना में है, 60 को इधर लेके जाएंगे तो यह बट्टे की हो जाएगी। तो चौड़ाई बराबर 300 बट्टा 60 हो जाएगा। यहाँ पे कट जाएगा, शून्य से शून्य कट गया। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा में 30, 5 बार में 6 पछे 30, तो चौड़ाई कितनी आ गई 5 मीटर। तो उस आयताकार पार्क की चौड़ाई होगी 5 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न को करना था। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। छठा प्रश्न दे रखा है किसी वर्ग की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ से वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी होगी, तभी तो हम भुजा की गुना भुजा से करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? इससे, वर्ग के परिमाप से। आप सभी को ज्ञात हो बच्चा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग की 4 भुजा होती है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो 4 गुने भुजा होगा। लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप वास्तव में क्या होता है 4 गुने भुजा, यही होता है, और ये दे रखा है 36 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर से यह जो संख्या 4 है भुजा के साथ गुना में है, इस 4 को उठा करके इधर लेके जाएंगे तो यह बट्टे में हो जाएगी। भुजा बराबर 36 बट्टा 4, कट जाएगा 4 का पहाड़ा में, 4 निम 36। तो वर्ग की भुजा ज्ञात हो गई 9 सेंटीमीटर। हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। यहाँ भुजा आई है 9 सेंटीमीटर, तो 9 की गुना 9 से कर दिए, 9 9 81, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। सातवां प्रश्न दे रखा है बच्चा एक आयताकार गत्ते का परिमाप 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
हमें दे रखा है गत्ते का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे तो हम उसका क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार गत्ते का परिमाप। हमें दे रखा है आयताकार गत्ते का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, तो यह हम 70 सेंटीमीटर के बराबर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है। तो 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई 70 सेंटीमीटर के बराबर है। हमें लंबाई दे रखी है 25, तो यहाँ से 2 गुने 25 जोड़ चौड़ाई बराबर 70 सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे 2 की गुना 25 से करनी है, फिर 2 की गुना चौड़ाई से करनी है। तो 2 की गुना 25 से करोगी तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, प्लस और यहाँ 2 का 2 लिखिए गुना चौड़ाई, इसको ऐसे ही रख दीजिए, 2 गुने चौड़ाई बराबर 70 सेंटीमीटर। ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया कि 2 गुने चौड़ाई, क्योंकि यहाँ से 2 की गुना चौड़ाई से होगी, तो यही होगा 2 गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे 50 है वो इधर प्लस का है, इस 50 को उठा करके इधर ले जाएंगे, तो 50 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो होगा माइनस का, यानी 2 गुने चौड़ाई बराबर 70 माइनस 50, 70 इधर माइनस का हो गया। अब यहाँ से 2 गुने चौड़ाई ऐसे लिखिए, 70 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 20। फिर से यह संख्या को उठा करके इधर लेके जाएंगे, यह संख्या चौड़ाई के साथ गुना में है और इधर जाएगा तो होगा भागा में, अर्थात चौड़ाई बराबर 20/2, यह भागा में हो गया। 2 का पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में, कट जाएगा, 2 दहें बस, 2 दहें 20, अर्थात चौड़ाई आ गई 10 सेंटीमीटर। उस आयताकार गत्ते की चौड़ाई आई 10 सेंटीमीटर, हमें लंबाई पता है 25 सेंटीमीटर, तो हम गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल? लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है। लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने अभी ज्ञात किया 10 सेंटीमीटर, तो 25 गुने 10, 25 दहें 250, यानी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर उस गत्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम परिमाप के माध्यम से चौड़ाई ज्ञात करेंगे और उस चौड़ाई और लंबाई को गुना कर देंगे, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो। प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा तथा 8 मीटर चौड़ा है, इसको 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने में कितना खर्च होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस आयताकार छत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसकी गुना हम 15 से कर लेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे बच्चा आयताकार छत का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है 14 मीटर है, चौड़ाई दे रखा है 8 मीटर, तो लंबाई 14 लिख देंगे, चौड़ाई 8 लिख देंगे। 14 की गुना 8 से कीजिएगा तो आएगा 112, 112 मीटर स्क्वायर हो गया आयताकार छत का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट हमें उसमें ज्ञात करना है कि इतने क्षेत्रफल में यदि आप यहाँ पे पेंट कराओगे जिसकी दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो आपको कितना रुपए खर्च होंगे। तो हम लिखेंगे 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 112 की गुना 15 से कीजिए, आएगा 1680, तो 1680 रुपये खर्च होंगे, ये आपको लिख लेना है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 17.3 के। इसके बाद के कुछ प्रश्न रह गए हैं, उसे मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं, आपको चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ बच्चों, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आपको सूचना मिल सके। धन्यवाद।